अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाना एक बिजनेस है। आपकी आवाज आपको ना सिर्फ पॉपुलर बना सकती है बल्कि एक स्टेबल बिजनेस इनकम भी प्रोवाइड कर सकती है। अगर मैं अपने भारत देश की बात करूं तो इंडिया तीसरे नंबर पे है आफ्टर चाइना एंड द यूएस जब पॉडकास्ट इंडस्ट्री की बात आती है। और अगर अभी के स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं तो 150 मिलियन इंडियन कंज्यूम करते हैं ऑडियो स्ट्रीमिंग। और आई थिंक इसी वजह से ये एक बूमिंग इंडस्ट्री भी बन चुकी है जहां पे ग्रो करने के लिए बहुत सारे लोगों के पास काफी स्पेस है। नमस्ते, हाय, हेलो, मेरा नाम है तनु सरदाना और मैं आपका स्वागत करती हूँ फ्रीडम ऐप बिजनेस के यूट्यूब चैनल पर। यूएसए अभी पॉडकास्ट इंडस्ट्री को रूल कर रहा है, बट वो दिन दूर नहीं जब इंडिया में भी इस अपॉर्चुनिटी से लोग बहुत सारे पैसे बनाने लगेंगे। तो अगर आप भी खुद का पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में कंप्राइज तरीके से मैंने कुछ ऐसी टिप्स चूज करके रखी हैं आप सभी लोगों के लिए जो आप ध्यान में रख सकते हैं जब भी आप पॉडकास्ट इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं। यानी कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए होंगी सिर्फ 3 चीजें, और वो है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन। थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी हमारे स्मार्टफोन्स में हमारी दुनिया बसती है और सिर्फ इसी एक वेपन के थ्रू हम काफी कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। वैसे तो एक स्मार्टफोन की ऑडियो शुड बी इनफ जब भी आप अपने नए पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए आपको थोड़ा प्रोफेशनल साउंड चाहिए होती है। एक अगर सिर्फ और सिर्फ मैं ऑडियो की बात करूं तो इसके लिए एक माइक की नेसेसिटी होती है जो आप बाद में भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए अपनी आवाज में, जो इजीली Amazon पे या फिर किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाएगा एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। नेक्स्ट जो चीज आपको अपने पॉडकास्ट बिजनेस को शुरू करने के लिए चाहिए वो है एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन जिससे आप अपनी ऑडियो फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। सो सिर्फ इन्हीं चीजों के थ्रू आपकी पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट हो सकती है ना? कितना अमेजिंग। तो पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात जो मुझे पर्सनली लगती है और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि आपको ऑडियो फाइल्स को रिकॉर्ड करना है तो आपको रेडी होने की जरूरत नहीं है, किसी ग्रीन स्क्रीन की जरूरत नहीं है, स्टूडियो बुक कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छा कंटेंट जिस पे आप बात कर सको वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉडकास्ट के लिए कंटेंट इज द किंग। सो अगर आपका कंटेंट अपीलिंग होगा तो लोग आपके इस पॉडकास्ट को सुनेंगे और पॉपुलर भी करेंगे। तो सबसे पहले अपने नीश को तलाशें, किसी भी टॉपिक पे जो लोगों को आप अपनी बातें सुनाना चाहते हैं वो आप डिसाइड कीजिए कि क्या आप न्यूज एरिया चुन रहे हैं, रिव्यूज चुनेंगे, डिस्कशंस, माइथोलॉजी, हिस्ट्री, इंटरव्यू करना है किसी को, वो कुछ भी हो सकता है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि लेट्स से हिस्ट्री आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इसके ऊपर आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके एक पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज के साथ साथ मैं बोलती हूँ थरो ज्ञान भी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करने वाले हैं, ताकि आप लंबे समय तक एपिसोड्स या फिर सीरीज बना सके। फिर फ्यूचर में आप हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स को भी अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट कर सकते हैं एज ए गेस्ट, क्योंकि एक चीज देखा गया है एनालिसिस के हिसाब से लोगों को फ्रेश या फिर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जहां पे भी मिलते हैं उस तरीके के पॉडकास्ट सुनना लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। बट शुरू में ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा याद रखें कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने क्लाइंट्स को, अपने ऑडियंस को सुना रहे हैं वो 100% करेक्ट होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए और कंट्रोवर्शियल तो नहीं होनी चाहिए। सो ऑडियो फाइल्स कहां पोस्ट करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो अब यही आता है। ऑडियो फाइल्स अच्छे से एक शांत से रूम में आप पहले इनिशियली एज ए बिगिनर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब बात आती है कि पोस्ट कहां करें। वैसे तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे आप इन फर्स्ट ऑडियो फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी जो सबसे पॉपुलर प्लेसेस हैं जहां पे आप अपना पहला पॉडकास्ट पोस्ट कर सकते हैं। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है वो है स्पॉटिफाई। तो स्पॉटिफाई एक मल्टी मिलियन म्यूजिक प्रोवाइडर है जहां पे आप अपना अगर पहला पॉडकास्ट पोस्ट करेंगे तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसपे दुनिया जहान के सब्सक्राइबर्स आपको मिलने वाले हैं। यानी कि सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहेगा आपका पॉडकास्ट, दुनिया को आप सुना सकते हैं अपने मन की बात। और उसके बाद जो सेकंड सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना एपिसोड पोस्ट कर सकते हैं वो है गूगल पॉडकास्ट। एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म जहां आप अपने पॉडकास्ट को चांस दे सकते हैं। एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आपको मिलेगा, तो जितने भी फर्स्ट टाइमर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए आसान है इस प्लेटफॉर्म को यूज करना। और सबसे खास बात कि गूगल को कौन नहीं जानता, राइट?
नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने ऑडियो फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, वो है साउंड क्लाउड। हर इंसान इस जगह से वाकिफ है क्योंकि पॉडकास्टर्स के लिए ये जगह हेवन है। तो जितने भी एक्सपर्ट्स फिलहाल मुझे सुन रहे हैं वो अग्री करेंगे कि साउंड क्लाउड बहुत ही बढ़िया जगह है। और साउंड क्लाउड एक पॉपुलर और इनिशियली फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है अपने लोगों को अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए। तो अगर आप नए सब्सक्राइबर्स तलाश रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है आपके लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ सजेशन, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और मेरा पर्सनल फेवरेट है, एंकर। तो एक फ्री सर्विस फॉर पॉडकास्टर्स जो आपके पॉडकास्ट को अपलोड के लिए आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और अपना लक ट्राई करना चाहते हैं पॉडकास्ट की दुनिया में, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ फीस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अपने पॉडकास्ट से पैसे भी आप डेफिनेटली बना सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मनी नाउ, राइट? तो पॉडकास्ट एक रियल बिजनेस है जिससे लोग एक्चुअली में बहुत सारा कैश भी बनाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि जितने भी पॉडकास्टर्स, जो एस्टैब्लिश्ड पॉडकास्टर्स हैं, वो हर साल लगभग 10 to 30 lakhs तक बनाते हैं। You heard that right। तो कहां से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है उसकी भी अब यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ। वैसे तो बहुत सारे पॉडकास्टर्स अपने पॉडकास्ट की सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करते हैं, सो एक प्रीमियम सर्विस की तरह। यूजुअली ये बहुत ही सीजन्ड पॉडकास्टर्स होते हैं जिनके फैंस उन्हें सुनने के लिए पैसे भी पे करते हैं, एंड वो कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे सुनने के लिए लोग बार बार वापस आना चाहते हैं। तो यूजुअली एक इंफॉर्मेटिव या लर्निंग बेस्ड पॉडकास्ट वो होता है। दूसरा तरीका है एफिलिएट इनकम का। ज्यादातर पॉडकास्टर्स दूसरे लोगों के बिजनेसेस को अपने पॉडकास्ट पे प्रमोट करते हैं और जिनके थ्रू वहां से वो पैसे अर्न करते हैं। बहुत ही स्मार्ट तरीका मुझे ये लगता है पैसे बनाने का। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो एक फिक्स्ड इनकम आपके पास डेफिनेटली आ सकती है थ्रू पॉडकास्ट। फिर आती हैं एडवर्टाइजमेंट्स एंड प्रमोशंस। तो जितने भी पॉडकास्ट हम करते हैं उनको स्पॉन्सर्स आप ढूंढ सकते हैं और उनको स्पॉन्सर भी किया जा सकता है। तो चाहे तो पूरा एक एपिसोड स्पॉन्सर्ड हो या फिर सीजन, टोटली डिपेंड करता है कि आपका पॉडकास्ट कितना पॉपुलर है लोगों में और कितने सब्सक्राइबर्स आपके पॉडकास्ट को सुनने के लिए बैठे हैं। नाउ ये फील्ड अभी फेयरली न्यू है इंडियन मार्केट में। जहां तक बात आती है, बहुत सारे टीवी मीडिया पर्सनालिटीज की, वो भी अपना लक ट्राई कर रहे हैं। और अगर अब मैं बात करूं कि आप इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं अपना खुद का एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, तो मैं आपको बहुत सारे लोगों के नाम यहाँ पे बता सकती हूँ जो काफी क्रिएटिव हैं और इस इंडस्ट्री में बादशाह हैं। फिलहाल पॉडकास्ट की दुनिया उन्होंने बदल दी है। तो लेट्स शेयर सम पॉडकास्टर्स जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। तो अगर मैं सबसे पॉपुलर पॉडकास्ट इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो नंबर 1 हैज टू बी साइरस सेज। तो करंट अफेयर्स और पॉपुलर कल्चर की बात वो अपने पॉडकास्ट में यहाँ पे करते हैं। बहुत ही कूल पॉडकास्ट है। अगर आप सुनना चाहते हैं थोड़ा सीरियस और थोड़ा ह्यूमर, देन दिस इज द राइट मसाला यू विल गेट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। लेकिन अगर आपको मेरी तरह मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है और हर फिल्म देखने के बाद आप बाहर निकल के सबसे पहले उसके ऊपर टिप्पणी देते हैं, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय अनुपमा चोपड़ा फिल्म रिव्यू पॉडकास्ट, जो सबसे ज्यादा पर्सनल फेवरेट इसीलिए भी है क्योंकि वहां पे फेमस मूवी क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा हैं जो बहुत सारे रिव्यूज देती हैं, सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यूज भी लेती हैं, डिस्कशंस में इंडल्ज करती हैं। बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो, सबकी जानकारी इस पॉडकास्ट में वो डिस्कस करती हैं, जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ काफी एंटरटेनिंग भी है। Moving on to my third favorite podcast, it has to be जय शेट्टी। अगर एक पॉडकास्ट इंडस्ट्री के पॉपुलर नामों की मैं बात करूं, उनका नाम जरूर लिया जाएगा क्योंकि मेरे पर्सनल फेवरेट वो डेफिनेटली हैं। ही टॉक्स अबाउट हार्डशिप्स, चैलेंजेस, विनिंग्स और उन सब के ऊपर एक डीप डिस्कशन वो करते हैं। तो अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं लाइफ में और अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ सीरियस डिसीजंस लेना चाहते हैं, देन जय शेट्टी के पॉडकास्ट को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। सो ये थे पॉडकास्ट। शुरू करने के लिए कुछ इनिशियल स्टेजेस की अगर आपको टिप्स थी तो ये टिप्स आप जरूर अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए या फिर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसका पॉडकास्ट का ही बिजनेस का आइडिया है। तो एक बिजनेस को वैसे तो शुरू करने के लिए सबसे पहले सिर्फ एक आइडिया ही लगता है और प्लानिंग धीरे धीरे लाइफ में आती ही चली जाती है। सो अगर आपको लगता है कि बिजनेस आपकी असली आइडेंटिटी है तो सीखिए बिजनेस कैसे स्टार्ट से शुरू कर सकते हैं, जानिए वो कौन से सीक्रेट्स हैं फ्रीडम ऐप के थ्रू। डाउनलोड करें हमारी ऐप और स्टार्ट करें अपने बिजनेस की जर्नी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।